हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। लास्ट टाइम आपको फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, आज हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। दो टॉपिक्स और आज लेके आया हूँ आपके पास। लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने डिस्कस किए थे। उम्मीद है कि आपने सारे समझ लिए होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक्स के साथ आपके पास आ रहे हैं, और वो जो दो नए टॉपिक्स हम करेंगे उसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और सेकंड हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो दोनों टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आसान ज़रूर हैं लेकिन इतने आसान नहीं हैं, इनके बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप समझ पाओगे तो आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो इन्हीं के ऊपर आपके बेस्ड होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए इधर आपको पता है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। टाइम लगेगा इसमें क्योंकि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसमें टाइम लगता है। मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अपनी नोटबुक निकाल लें और नोट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इधर आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का जो रीजन है जहाँ पर अट्रैक्शन पॉसिबल है, रिपल्सन पॉसिबल है ड्यू टू अदर चार्ज, उस रीजन को, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसकी फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, याद हो आपको, द रीजन और स्पेस अराउंड ए सिंगल चार्ज वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कैन बी फेल्ट। तो दैट रीजन और दैट स्पेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, और आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देखिए, और जो डेफिनेशन की एग्जैक्ट क्लियरेंस है वो समझ में आपको आएगी उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है। देखिए इधर चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखिए, जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ, उतने ही रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं। समझ गए? हमें दिखाई देती नहीं है, काल्पनिक होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं। तो जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उतने ही रीजन में क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस में भी स्ट्रेट, ये लाइंस आपकी स्ट्रेट हो सकती हैं, दीज लाइंस में भी कर्व्ड। स्ट्रेट कैसे होंगी, कर्व्ड कैसे होंगी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए, दीज लाइंस में भी स्ट्रेट, दीज लाइंस में भी कर्व्ड, सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका टेंजेंट तो यही होगा, और क्या होगा इसका टेंजेंट। अगर ये कर्व्ड की देखें हम, तो मान लीजिए ये पॉइंट है P। अगर P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस पे निकालनी है, P पॉइंट पर, तो P से हम क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है, मान लो यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ से क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। तो ये Q पॉइंट मान लीजिए, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट कहलाता है। और वो टेंजेंट हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन भी जरूर होगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए चार्ज, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। दीज लाइंस मे बी स्ट्रेट, दीज लाइंस में भी कर्व्ड, सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो क्या देगा, उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन देगा, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की।
अगर आपको P पॉइंट पे निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर ही होगी, Q पे निकालनी है तो Q पे होगी। तो ये क्या होंगे, टेंजेंट होंगे, जो कि हमें क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। ओके, ये थी इसकी डेफिनेशन। और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। वो प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आती हैं तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। तो क्या होती हैं ये, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए चार्ज, मे बी स्ट्रेट, मे बी कर्व्ड, सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट देखिए जन, अगर सिंगल चार्ज आपका पॉजिटिव है, ध्यान देना भाई, सिंगल चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव है। आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कौन सी लाइंस होती हैं, बताइए। चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कौन सी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ तक होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे लगाया है आपने, आपके पास जब सेकंड चार्ज था Q नोट, बिना सेकंड चार्ज के हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एस्टिमेट नहीं लगा सकते। ये आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, लेकिन ये क्या है, टेस्ट चार्ज। यहाँ पर हमने सोर्स चार्ज क्यों नहीं लिया, बताया था लास्ट टाइम आपको, क्योंकि ये इसकी फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। तो डिस्टर्बेंस होने से अवॉइड करने के लिए हम सेकंड चार्ज क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। ओके, अब ये बताइए कि इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, सोर्स चार्ज का। ये तो टेस्ट चार्ज है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऑलमोस्ट वन वैल्यू होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और इसका नाम क्या होता है, पॉइंट चार्ज या फिर क्या बोलते हैं इसको, सोर्स चार्ज बोलते हैं। ओके, अब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वैल्यू क्या है, कम। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल किस तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वो क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। समझ गए। Q नोट तो हर जगह होगा, तो जहाँ भी Q नोट हर जगह होगा तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी ड्यू टू प्लस Q चार्ज वो क्या होंगी, हमेशा आउटवर्ड होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज लाइंग आउटवर्ड। तो अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरफ एक्ट करेंगी, वो आउटवर्ड एक्ट करेंगी। ओके, कहाँ से कहाँ तक एक्ट करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से लेकर इन्फिनिटी तक एक्ट करेंगी। क्या समझते हो इन्फिनिटी का, जहाँ तक उसकी रेंज है उसको क्या नाम दिया गया, इन्फिनिटी का नाम दिया गया। तो पॉजिटिव चार्ज से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करेंगी, वो इसकी पहली प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एक्ट आउटवर्ड। अब देखिए, मान लीजिए सिंगल चार्ज नेगेटिव है, सिंगल चार्ज क्या है, नेगेटिव, इसकी भी फील्ड होगी। ओके, आउटर में यहां भी क्या नोट होगा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्मॉल है, इसका क्या है, लार्ज है। क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे किस तरफ, इनवर्ड की तरफ, ऐसे हर तरफ होगा। तो क्या समझे, ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इनवर्ड। कहाँ से कहाँ तक लाइन करेंगी, इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज तक, और ये पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आई हैं, और वो दो बातें क्या निकल के आई हैं, ध्यान दीजिए। पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सरफेस की क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, चाहे वो आपका नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, दूसरी बात जो यहाँ पर निकल के आई है कि जो आप शेप देख रहे हो, जो नेचर देख रहे हो, सिंगल पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, सिंगल नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो स्पेरिकली सिमेट्रिक है।
चारों तरफ इक्वल डिस्टर्बेंस होगी। अगर आप देख पा रहे हो तो जो शेप बनेगी वो स्पेरिकली सिमेट्रिक बनेगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉइंट चार्ज अगर आपके पास है, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, तो आंसर कैसा होगा आपका, स्पेरिकली सिमेट्रिक नेचर होगा। ओके, एक चीज और निकल के आई है, थर्ड चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसका जो मोशन है, उसका जो मोशन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी। क्या समझे, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग होगी। तो 3 पॉइंट यहाँ से निकल के आए हैं। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस के नॉर्मल होती हैं। दूसरा क्या है निकल के आया पॉइंट यहाँ से, बताइए कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, उसका जो नेचर होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो क्या होता है, स्पेरिकली सिमेट्रिक होता है। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ से निकल के आया वो क्या निकल के आया है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कौन देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई। थर्ड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मोशन नीचे है तो नीचे होगी, ऊपर है तो ऊपर होगी। ओके, अब इसकी जो डेफिनेशन हम दोबारा आते हैं उसके ऊपर, क्या थी बताइए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डेफिनेशन थी, एक पॉइंट यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, क्या थी, दीज लाइंस में बी स्ट्रेट, अभी कर्व्ड की बात नहीं आई है, किसकी बात है, स्ट्रेट की बात आई है, कर्व्ड की बात भी आएगी। तो दीज लाइंस में बी स्ट्रेट और कर्व्ड बताएंगे बाद में, ठीक है। सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट, ये तो टेंजेंट तो स्ट्रेट ही होगा, इसमें नीचे होगा इसमें ऊपर होगा। सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, आगे देखिए इधर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इधर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट, बता दिया आपको। अब बताएंगे कर्व्ड के बारे में। तो स्ट्रेट कब होंगी, स्ट्रेट कब होंगी, जब सिंगल चार्ज होगा, जब आइसोलेटेड चार्ज होगा, सिंगल नेगेटिव चार्ज हो या सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, तब क्या होंगी, वो स्ट्रेट होंगी। और कर्व्ड कब होंगी, देखिए इधर, इससे पहले वाले केस में तो चार्ज क्या थे, आइसोलेटेड, लेकिन यहां पर चार्ज आपके एक सिस्टम में, एक ही सिस्टम में दोनों चार्ज हैं। उससे पहले ये अलग था और ये अलग था, लेकिन अब दोनों एक ही सिस्टम में रखे गए हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर है। तो ये क्या है आपका चार्ज, पॉजिटिव, और ये चार्ज क्या है आपका, नेगेटिव, जो कि एक ही सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग रखे गए हैं। अब इसके चारों तरफ बताइए कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट होगा ना। इसके चारों तरफ भी कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी क्यू नॉट होगा। ये तो इसको रिपेल करेगा, क्यू नॉट को रिपेल करेगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ये, लेकिन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या समझे बताइए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट कहां से होती हैं, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां पर होती है, नेगेटिव पर। ये तो क्यू नॉट को रिपेल करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन जो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सिस्टम की बात करें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां से कहां होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट कहां से होती हैं, पॉजिटिव से, टर्मिनेट कहां पर होती हैं, नेगेटिव पर। वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, वापस नहीं आएंगी। अगर वापस आती तो क्या बनता, क्लोज्ड लूप बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस कर्व्स हैं, लेकिन क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती, स्टार्ट कहां से होती हैं, पॉजिटिव से, और यहां पर अगर खत्म हो जाती हैं वापस नहीं आएंगी, क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। यहां देखिए ये भी ऐसे होगा, ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि आउटर मोस्ट में क्यू नॉट है, ये तो रिपेल कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। आउटवर्ड है ये सारे आउटवर्ड हैं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या है, आउटवर्ड।
और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, 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 इनवर्ड। तो ये कर्व्ड है। अब फिर आइए दोबारा से, जो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, दोबारा से आइए, क्या कहती हैं? दीज लाइंस में भी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, मे बी कर्व्ड, आगे ना कर्व्ड, दीज लाइंस में बी स्ट्रेट, मे बी कर्व्ड सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, इसका स्ट्रेट का टेंजेंट तो स्ट्रेट ही है, लेकिन मान लो यहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है, क्यू नोट यहाँ पर है मान लीजिए, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ओके, अगर यहाँ पर है तो यहाँ से टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या है? आउटवर्ड, तो टेंजेंट हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ओके, तो और बातें यहाँ से निकल के आई हैं, क्या क्या निकल के आई हैं बताइए? कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कैसी कर्व्स होती हैं बताइए? कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं। ठीक बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी कर्व्स होती हैं? कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं। क्यों होती है कॉन्टिन्यूअस कर्व? बिकॉज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार फोर्स अप्लाई करता रहता है किसके ऊपर? पॉइंट चार्ज के ऊपर, या तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। तो कैसी कर्व है ये? कॉन्टिन्यूअस कर्व है, लेकिन क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर द कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव पे आके, रिटर्न नहीं करती हैं। और कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज के ऊपर कंटिन्यूअस क्या अप्लाई करता रहता है? फोर्स अप्लाई करता रहता है। और एक बार लास्ट में फिर आते हैं इसकी जो डेफिनेशन, उसके पर आते हैं लास्ट में। बोलो क्या थी डेफिनेशन? कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए चार्ज। दीज लाइंस में बी स्ट्रेट, दीज लाइंस में बी कर्व्ड सच दैट, स्ट्रेट हो सकती हैं, और कर्व्ड सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको सब कुछ। और चीजें आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर, अच्छा ये पूछ सकते हैं आपसे कि स्ट्रेट कब होती है और कर्व्ड कब होती है। अगर सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी। अगर दो या दो से ज्यादा चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? कर्व्ड होंगी। ओके, अब कुछ मोर प्रॉपर्टीज आपके पास और हैं, देखिए इधर। कुछ और प्रॉपर्टीज हम करने जा रहे हैं। एक तो जो चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है? जीरो होता है, पता है। नेट चार्ज किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चार्ज है वो कहाँ पर होता है? सिर्फ सरफेस पे होगा। अगर चार्ज सरफेस पे होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स हैं वो किसके कारण होंगी? जो सरफेस पे चार्ज है उसके कारण होंगी बस। अगर इनसाइड चार्ज जीरो है तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि जो नेट चार्ज है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है? जीरो होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है कि चार्जेस हैं वो रेस्ट पे होते हैं और सरफेस पे होते हैं। किस पे होते हैं चार्जेस? सरफेस पे। अगर चार्ज सरफेस पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्यू टू सरफेस होगी, यानी कि सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगी। ऑब्जेक्ट, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लेके आ रहे हैं, देखिए इधर। अगर आपके पास दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो यानी कि दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स है वो क्या है? आउटवर्ड। तो ये आपस में रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे। कैसे? ये इसके पास जाएगा लेकिन रिपेल हो जाएगा, ये जाएगा इसके पास लेकिन रिपेल हो जाएगा। तो ये लाइन ऑफ फोर्स आपकी आएंगी। ये भी ऐसे ही करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? रिपेल हो जाएंगे आपके आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किस तरफ हेड करते हैं? आउटवर्ड। और ऐसे रिपल्सन को हम बोलते हैं लेटरल रिपल्सन, नाम दिया गया है इसको
किसका नाम दिया गया बेटा? लेटरल रिपल्सन का नाम दिया गया। और सेकंड, अगर अपोजिट चार्ज हैं तो अभी डायग्राम बनाया था मैंने 2 मिनट पहले, अपोजिट चार्ज हैं तो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ पर होती हैं? नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। अभी आपको ये डायग्राम से बताया गया था। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। देखिए थोड़ा सा टफ नाम है, लिखिए कॉन्ट्रैक्शन लेंथ वाइज। नाम इसका देखिए क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, LENGTH, कॉन्ट्रैक्शन लेंथ वाइज, और इसका नाम है लेटरल रिपल्सन नाम है। ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं, उसके बाद एक बार रिवाइज कराऊंगा आपको मैं 1 मिनट के लिए। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, और ये एग्जाम में कई बार आती है जो लास्ट प्रॉपर्टी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मान लीजिए एक तो है AB और दूसरी कौन सी है? CD। ये इनका मीटिंग पॉइंट है O। 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अब कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी भी आपस में मीट आउट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मीटिंग पॉइंट पर मान लो एक लाइंस ऑफ फोर्स कौन सी है? एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स AB है, एक कौन सी है? CD है। तो यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट हमें क्या देंगे बताइए? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट क्या देगा हमें? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक पॉइंट से 2 डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक पॉइंट से अगर 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होंगी तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही हैं। हम फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द मीटिंग पॉइंट वी हैव 2 टेंजेंट्स and these 2 tangents gives the 2 direction of electric field from the same point, which is not possible. Only one direction is possible from the one point. एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है, एक पॉइंट से 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट। एक बार मैं दोबारा से फटाफट 1 मिनट में रिव्यू कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा रिवाइंड हो जाएगा माइंड में सब कुछ। देखिए 1 मिनट के लिए। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? बताइए। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द हाइपोथेटिकल लाइंस अराउंड ए चार्ज. These lines may be straight, these lines may be curved such that tangent to any point gives the direction of electric field at that point. Okay? तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या थी? डेफिनेशन थी। आप इसको इसकी प्रॉपर्टी भी मान सकते हो। और अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेट रहती है वो रहती है ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, और कर्व्ड होती है ड्यू टू 2 और मोर चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एक्ट आउटवर्ड, ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज दे लाइंग इनवर्ड। ओके, कंक्लूजन क्या है इसका कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी तक। क्या समझते हैं? इन्फिनिटी तक, जहां तक उसकी रेंज उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से कहां पर आएंगी? नेगेटिव चार्ज पर आएंगी। और सरफेस के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस के नॉर्मल होती हैं, एग्जैक्ट। उसके बाद अगर सिंगल चार्ज है तो शेप कैसी होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिक शेप होती है। अगर आपने देखा होगा डायग्राम के अंदर तो सिंगल चार्ज की जो फील्ड है वो क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। ड्यू टू 2 चार्ज वो क्या कर सकती हैं? अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती हैं। स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव से। टर्मिनेट कहाँ पर होती हैं? नेगेटिव पर। कैसी कर्व है? क्लोज्ड कर्व है या नहीं है? क्लोज्ड कर्व नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। क्लोज्ड लूप नहीं है। क्लोज लूप क्यों नहीं है? कि टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव पर, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है बताइए? क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है और जो क्या कहते हैं उसको टेस्ट चार्ज है वो आपस में एक दूसरे पर लगातार फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर द कॉन्टिन्यूअस कर्व बिकॉज द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, ऑन द सोर्स चार्ज। उसके बाद आपको बताएं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द मीटिंग पॉइंट वी हैव 2 टेंजेंट्स एंड दीज 2 टेंजेंट्स
These two tangents gives the two direction of electric field from a single point, which is not possible. Only one direction is possible from a single point. दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मीटिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट होंगे और दो टेंजेंट हमें क्या देंगे, दो डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ही पॉइंट से, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बता दूं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के वो कौन देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दैट्स कंक्लूड्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। एक बार इसको फिर रिपीट करें, दोबारा लेक्चर को रिवाइंड करें, दोबारा सुने, इसको कंफर्म करें। एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप सारा इसको रिवाइज करें, सारा इसको पढ़ें और एक सेकंड 2 सेकंड के बाद, 1-2 सेकंड के बाद ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं और अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए इधर, जिस तरह से आपको पता है मैग्नेट की, अगर हम बात करें मैग्नेट की, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। जितना मैग्नीट्यूड नॉर्थ पोल का होता है उतना ही किसका होता है, साउथ पोल का होता है, और आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो कितनी है, 2a। डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की 2a। ओरिजिन से इस तरफ भी a और इस तरफ भी a। आप a/2 ले लीजिए, a/2, ये टोटल a हो जाएगी, मर्जी है आपकी, कुछ भी कर सकते हो आप। डिस्टेंस a ले सकते हो तो हाफ हो जाएगी a/2 हो जाएगी। इजी रिजल्ट्स के लिए हम 2a ले लेते हैं, ये भी a और ये भी a हो जाएगी। तो प्रॉपर डाइपोल तभी बनेगा जब हमारे पास, डाई का मतलब दो, प्रॉपर डाइपोल तभी बनेगा जो हमारे पास दो पोल्स होंगे और उनके बीच की प्रॉपर डिस्टेंस होगी। ओके, लेकिन ये डाइपोल कौन सा है, मैग्नेटिक। हम यहाँ पर डिस्कस किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कंसर्न है, जो रिजल्ट है, वो किससे होगा बताइए, चार्ज से। तो चार्ज कौन से होंगे, दो चार्ज होंगे। यहाँ पर नॉर्थ साउथ था, वहाँ पर -q और +q होगा। यहाँ पर दो अपोजिट पोल्स हैं, वहाँ पर दो अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a, तो वहाँ भी डिस्टेंस कितनी होगी, 2a होगी। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये आपको पता है, इन चीज़ों से आप रूबरू हो चुके हो। मैग्नेट, जो आपके मैग्नेट्स हैं उनके बारे में पता है आपको। तो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, उसी रिजल्ट्स में हम यहाँ पर डिस्कस किसको करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होगा, अब इसको हम खत्म कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होगा बताइए, एक तो चार्ज कौन सा होगा बताइए, -q, और दूसरा चार्ज कौन सा होगा, +q। और इनके बीच की एक प्रॉपर डिस्टेंस आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। वो कितनी मान ली हमने, 2a मान ली। अगर ये प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगी तो डाइपोल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, डाइपोल की एग्जिस्टेंस वहाँ पर नहीं होगी। क्लियर। केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक तो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं पोलर। नॉन पोलर CO2, CH4। इसमें क्या होता है नॉन पोलर के अंदर कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ अदर मॉलिक्यूल। यानी कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज और एक का नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। अगर दोनों एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे तो उनके बीच की सेपरेशन तो रहेगी नहीं, तो डाइपोल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो आपका डाइपोल की फॉर्म में नहीं होंगे। क्यों, अलग अलग तो है नहीं, ये एक ही पॉइंट पर है। अगर एक ही पॉइंट पर होंगे तो डाइपोल की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। दूसरा, अगर हम पोलर की बात करें, जैसे वाटर है H2O। वाटर के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज के मॉलिक्यूल हैं और जो नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग होते हैं, पोल की फॉर्म में होते हैं, पोल की फॉर्म में होते हैं। अगर ये पोल की फॉर्म में होंगे, अलग अलग होंगे, तो इनके अंदर जो डाइपोल है उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। यानी कि इसमें डाइपोल की एग्जिस्टेंस होगी, इसमें डाइपोल की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा।
हालांकि जो नॉन पोलर होते हैं उसको भी हम पोलर बना सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप सीख को उतना बढ़िया है। नॉन, कोई पूछे आपसे कि नॉन पोलर को पोलर कैसे बनाया जाए, तो अगर हम नॉन पोलर को पोलर बनाएं तो इसके आउटर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स। हम इसके करॉस्पॉन्डिंग क्या अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, एक्स्ट्रा बैटरी लगा देंगे, इसको क्या दे देंगे, नेगेटिव चार्ज। तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करॉस्पॉन्डिंग हमने क्या अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाएंगे नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ पहुंच जाएंगे पॉजिटिव। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। तो नॉन पोलर को भी हम पोलर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि हमें उसके आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बताइए कि डाइपोल की एग्जिस्टेंस कब तक है, बताइए। डाइपोल की जो एग्जिस्टेंस है तो तब तक है जब तक हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेफिनेट होगी, उनके बीच की डेफिनेट सेपरेशन होगी, तभी किसकी एग्जिस्टेंस होगी, डाइपोल की। तो अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। देखिए हम पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो डेफिनेशन तो आपके डायग्राम में सब कुछ समझाया गया है। डायग्राम के अंदर ही कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पर कि इट इज ए पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इट इज ए पेयर या इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट का मतलब नेचर अपोजिट है। ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। हैविंग सम स्मॉल डिस्टेंस टू ए, डिस्टेंस क्या है, स्मॉल। स्मॉल क्यों रखी गई है, क्योंकि अगर अपोजिट नेचर होगा तो डिस्टेंस स्मॉल हम मानते हैं। इतना भी नहीं है कि अगर बिल्कुल हम पास ले आएंगे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव्स को तो वो डाइपोल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो डाइपोल क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज having some small distance to a, तो that is known as the electric dipole। कुछ और बातें आपको बताऊं डाइपोल के बारे में। जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइपोल के जितने रीजन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उस रीजन को हम बोलते हैं डाइपोल फील्ड। द रीजन और स्पेस around a dipole where electric effect can be experienced, electric effect can be felt, so that is known as the dipole field। Second, जो नेचर है डाइपोल का वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होता है। वो कैसा था, स्पेरिकल। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज होगा तो क्या था, स्पेरिकल सिमेट्रिक। इसके कारण क्या है, स्पेरिकल सिमेट्रिक। इसके कारण क्या है, स्पेरिकल सिमेट्रिक। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज स्पेरिकल सिमेट्रिक, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज स्पेरिकल सिमेट्रिक, दोनों कंबाइन करेंगे तो इट बिहेव्स लाइक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। तो डाइपोल का जो नेचर होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होता है। ओके, तो ये छोटा मोटा पॉइंट था किसके बारे में, डाइपोल के बारे में। और जहाँ तक बात है इसके क्या कहते हैं डेफिनेशन की, तो आप समझ गए होंगे कि इट इज ए पेयर ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैविंग सम स्मॉल डिस्टेंस टू ए। तो ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम क्या सिग्निफाई करता है, बॉडी के मोशन को सिग्निफाई करता है। और बॉडी का जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ये डाइपोल का मोशन है, ये डाइपोल का रोटेशन है, डाइपोल का मोमेंटम है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट का सिंबल भी क्या होता है, पी होता है। तो डाइपोल का जो मोमेंट है, जो डाइपोल रोटेट होगा, डाइपोल जो मोशन में आएगा, मोशन का मतलब जो हम एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। तो डाइपोल का जो मोमेंट है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। डायग्राम देख के आप बता सकते हो कि जो डाइपोल है उसका जो मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आइदर ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करेगा।
प्लस माइनस क्यू। जब इसके रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा आपको कि डाइपोल का जो मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आइदर ऑफ द चार्ज और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस क्या है, 2a। तो डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से किसी भी चार्ज पे डिपेंड कर सकता है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकता है। तो प्लस माइनस क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 2a, और p क्या होगा बताइए, प्लस माइनस क्यू इंटू 2a। इसको हटाए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। अगर मैंने कांस्टेंट को हटा के इक्वल टू का मार्क कर दिया है तो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म होता है। क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट, सुन लीजिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, यानी कि डाइपोल का जो रोटेशन है, जो मोशन है, वो डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पर चार्ज और डिस्टेंस है बस उन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो डाइपोल का जो मोमेंट है डिपेंड्स अपॉन आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो डाइपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी मैंने बताया था आपको ये नॉन पोलर है, यानी कि पोल के फॉर्म में नहीं है। नॉन पोलर को अगर पोलर बनाना हो तो क्या अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ अप्लाई करोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है किसकी है, डाइपोल मोमेंट की, कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन सिंबल देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है वो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। क्लियर। और जहाँ तक बात है यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी बताइए, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की मीटर। तो सी को बड़ा लिखना है, नहीं तो क्या लिखेंगे, नहीं तो लोग क्या समझेंगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सी बड़ा लिखिए, कूलम मीटर, या फिर बीच में डैश लगा दीजिए। तो ये आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी क्या होगी, यूनिट हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी है बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा कि जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। नेचर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होता है। जो डाइपोल का वही डाइपोल मोमेंट का नेचर होगा। ठीक है। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर जैसे CH4 है, CO2 है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनका डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर की बात करें तो उनका डाइपोल है, अगर उनका डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा। ओके। और बात करें, जितने रीजन में डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल की फील्ड बोलते हैं। जितने रीजन में डाइपोल का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस रीजन को हम डाइपोल की फील्ड बोलते हैं। और एक चीज़ और देखिए लास्ट, फिर हम ख़त्म करेंगे इसको। देखिए हम एक लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है देखिए इधर, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस कितनी है, 2a। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कल हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे जो कि ये वेरीफाई करेंगे कि नेट फील्ड 0 नहीं होगी। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, ए पॉइंट पे निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, ए पे। प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ तक इसकी फील्ड है, और फील्ड कहाँ पे निकालनी है आपको, ए पे, जो कि ओरिजिन से क्या डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। और इसके बेटा जो रिजल्ट्स आएंगे कल मैं बताऊंगा आपको, वो रिजल्ट्स क्या आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली किसके होती है, r² के।
किसी भी चीज़ की जो इंटेंसिटी है वो एरिया के साथ फॉल करती है, पता है भी आपको। जो जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबली स्मॉल होती जाएगी, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, काफ़ी स्मॉल हो जाएगी। लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उस पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, हालांकि एग्जैक्टली नेग्लिजिबल हो सकती है, यानी कि काफ़ी क्लोज हो सकती है नेग्लिजिबल की, बहुत ही कम वैल्यू हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी। तो नेट चार्ज अगर जीरो है तो इसका सिग्निफिकेंस ये बिल्कुल नहीं है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या होगी, जीरो होगी। हालांकि जो जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, और काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, तो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेग्लिजिबली क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारे पास कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। एक बार मैं रिव्यू करता हूँ 1 मिनट के लिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग सम स्मॉल डिस्टेंस 2a, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, यूनिट क्या होती है, कोलॉम मीटर होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेचर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक नेचर होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे बाय बोल रहा हूँ। आपको नमस्कार सभी को, अपना ध्यान रखें। आपने सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। 2 चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और डाइपोल मोमेंट, उनको आप बार बार रिवाइज करें, बार बार रिपीट करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।